ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने पत्री जी की भगवद गीता हिंदी में ट्रांसलेट की, सर आपको थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन सर। अभी हम 6वें अध्याय के करीब करीब आखिरी आने लगे हैं। 6वां अध्याय ध्यान योग, हम सबको पता है, हम उसके श्लोक भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज का श्लोक और कल का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। योगी की दृष्टि कैसे रहती है, योगी समाज की तरफ, संसार की तरफ किस दृष्टि से देखता है, या तो कैसे उसने देखना चाहिए, एक योगी की दृष्टि कैसी हो, इस बारे में कहा है। तो हमारा कल तक हम देख रहे थे कि योगी को कैसे साधन करना चाहिए, साधन करने के बाद भी धैर्य रखना चाहिए। शनै शनै उपरमे, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं हुआ। यतो यतो निश्चरति, जैसे जैसे होगा। मनश्चंचलम अस्थिरम, मन स्थिर हो जाएगा। चंचल मन, कल हमने सत्संग के बाद ऐसी बात की कि स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने मन को बहुत अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा कि बंदर जो है ना, अगर बंदर नशा करे, मद्यपान करे, ऑलरेडी बंदर इतना चंचल, ऊपर से मद्यपान करे, ऊपर से उसको बिच्छू काटे, तो वो कैसे कूदेगा। वैसे ये मन हमारा ऊपर नीचे इधर उधर करता रहता है, मगर सबसे बढ़िया तरीका है उसको शांत करने का हमारे पत्री जी का आनापानसती ध्यान, जो बहुत ही आसान है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ध्यान के टेक्निक्स बहुत है, 112 टेक्निक्स हैं ध्यान के, जो शिव जी ने पार्वती को बताए हैं। मैं उस ग्रंथ, पाताल भैरवी ग्रंथ का नाम है। तो इतने सारे टेक्निक्स में सबसे आसान, सबसे बढ़िया, जिससे मन को हमारे संयमित हम कर सकते हैं। मन संयमित होने से ही आत्मतत्व, माय डियर फ्रेंड्स, आत्मतत्व कोई चीज़ नहीं है। मन शांत होने से ही हमारी अभी जो मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मान्यता दृढ़ तभी होगी जब मन शांत होगा। और हम उसको स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए ये करेंगे कि शिक्षा देंगे कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो नश्वर है, हम आत्मा है। ये जब मान्यता दृढ़ हो जाएगी तभी अपने आप, फिर क्या होगा, ये 2 श्लोकों में हमको बताया गया है। श्लोक नंबर 29, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिन। एक योगी, योगी मतलब जिसका मन शांत है, जो आत्मतत्व तक करीब करीब पहुंच चुका है। योगारूढ़स्य, योगारूढ़स्य जब भगवद गीता कहती तो योगारूढ़ हो चुका है, मतलब योगी बन चुका है। हम और आप योगी के रास्ते पर चल रहे हैं, हम सब जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। योग ध्यान, योग मतलब समत्वम योग उच्यते, समत्वम में रहने से क्या होता है, योग कर्म सुकौशलम, कुशल कर्म होता है। ध्यान से क्या होता है, योगी बनने से क्या होता है, विगत कल्मश, भगवद गीता का शब्द है हमारे, कल्मश, हमारे पाप विगत, दूर होना, विगत कल्मश, विगत कामना, कामनाएं खत्म हो जाती हैं। हमारी कामना रहेगी मगर उच्च कामना रहेगी। बार बार कहती हूँ, हमने उस कामना के साथ ऐसा नाता जोड़ा है ना कि कभी हम कहें कि हम कामना रहित हो जाएंगे, लोग बोलते जिएंगे कैसे, इच्छा नहीं रहेगी तो जीने का मतलब क्या है। अरे जीने का मतलब इच्छा कामना नहीं है, जीने का मतलब है, जीने का उद्देश्य है उस आत्म तत्व से एक होना। और उस आत्म तत्व से एक होने से सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी जगह, अहम ब्रह्मास्मि एक स्टेज है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। एक शाहरुख खान का गाना है ना, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, किसको बोलूं, किसके कंप्लेंट्स करूं, किसका जजमेंट करूं।
तुझ में रब दिखता है, तुझ में भी मुझे वही दिख रहा है। ये स्थिति है योगी की। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, सभी में आत्म तत्व को देखना और आत्म तत्व में उस सभी को देखना। ईक्षते, ईक्षते मतलब देखना। योग युक्तात्मा, जो योग से युक्त है उसकी दृष्टि ऐसी ही रहती है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, हमारे कबीरदास जी झोपड़ी में रहते थे। कबीरदास जी एक बुनकर थे, कपड़े बुनते थे और बुनते समय भी राम 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 को बुन रहा हूँ, राम को बेच रहा हूँ। और जो खरीदता था उसको भी बोलते थे, अरे मेरा राम खरीद रहा है। तो खरीदने वाला बोलता था, मैं राम थोड़ी ना हूँ, तुमको नहीं पता मगर मुझे पता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं राम हूँ, आप राम हो। ये समदर्शिना उस कबीरदास जी के झोपड़ी थी उनकी। और वो शाम को उनके जो 2-4 लोग इकट्ठा होते थे उनके साथ भजन करते थे। उस झोपड़ी के पास में ही एक वेश्यालय था और वेश्यालय रहने के कारण ताम झाम सब पक्का घर, इनकी अपनी कच्ची झोपड़ी, मगर ये मस्त थे उसी में। और वो शाम के समय उसका बिजनेस चालू होता था, शाम के समय इनका अपना बिजनेस भजन करने का, उसका बिजनेस अलग। तो एक दिन ऐसे उस वेश्यालय में एक गृहस्थ आते थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करते थे। वो बोलते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, मगर मुझसे तुम ब्याह करो। वेश्या ने कहा ठीक है, मेरी अभी तो एक ही इच्छा है। हाँ बोलो। बोले ये जो सामने झोपड़ी है ना, इस झोपड़ी में भजन चलता है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। माय डियर फ्रेंड, जिसको डिस्टर्ब होना है ना उसको भजन भी डिस्टर्ब करेगा। तो बोले ठीक है, क्या करना है? बोले उस झोपड़ी को जला दो तो ठीक रहेगा, तो भजन बंद हो जाएगा इन लोगों का, तो मैं चैन से अपना ये कर पाऊँ। ये कब होता है? जब हम कच्ची अवस्था में साधन के रहते हैं ना, कि हमको भजन भी अच्छा लगता है मगर समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मगर कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके कारण वो करते हैं। ये तो सब बोलने की बात है मजबूरियाँ, क्योंकि हमारा एक अपना राग भी रहता है उस व्यवसाय के प्रति, वो काम करता है। और फिर उस आदमी ने कहा बस इतनी सी बात, अब भी करता हूँ। और कबीरदास जी पेड़ के नीचे अपने 2-4 सत्संगियों के साथ मस्त भजन गा रहे थे। देखे अपनी झोपड़ी जल रही है, ठीक है, उनका अपना भजन चालू था। मगर कबीरदास जी उस दिन क्या हुआ नहीं पता, हनुमान जी का सुंदरकांड चल रहा था। हनुमान ने देखा ये मेरे भक्त को तो बड़ी परेशानी हो रही, ये तो मुझे कुछ नहीं बोल रहा मगर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हनुमान ने अपना, मारुत पुत्र है ना वो, तो अपनी हवा की दिशा बदल दी और वो झोपड़ी तो जली मगर वो महल पूरा जल गया धू धू। क्योंकि हनुमान तत्व था, जिसने पूरे लंका को जलाया, उसको एक महल जलाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जलने से तो वो बड़ी तिलमिलाई, बोली ये कैसे हुआ, उनके पास आई। तो तब तक इनका भजन हो गया था। बोले ठीक है दूसरी झोपड़ी बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोले ये कैसे हुआ, आपकी झोपड़ी तो जल गई, मेरा तो महल जल गया वगैरह। बोले मैंने तो कुछ किया नहीं। और अंतर्यामी थे, भक्त थे। हम इतनी सी साधन करते हैं तो बहुत बार हमको विजन्स आते हैं, अंतर्यामी हम बनते हैं। वो तो एक बहुत पहुँचे हुए साधक थे, ध्यानी भी थे कबीरदास जी। बोले वो क्या हुआ ना, ये दोनों यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार ने मेरी झोपड़ी जलाई, मेरे यार ने तुम्हारा महल जलाया। अब ये यार यार निपटेंगे, हम और आप क्यों लड़े? समता में रहे। तो बोले उसने कहा कि तुम्हारा यार तो बड़ा बलवान निकला, बना लो उसको, ये यार से वो यार बेटर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार संत जो रहते हैं, जो एक ध्यानी रहते हैं, जो मेडिटेटर हैं, वो सम में रहते हैं। बाहर जो आग लगनी है लगने दो, हमारे अंदर। मैंने एक बार गुरुजीएफ की भी कहानी बताई थी कि भूकंप हुआ। गुरुजीएफ का अमेरिकन स्टूडेंट था जो 12 साल तक उनके साथ रहा, और जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तब गुरुजीएफ ने कहा कि आज डिनर करते हैं और निकलते हैं। जापान में हमेशा भूकंप होते हैं, और भूकंप आया। सभी जो 10-11 स्टूडेंट्स थे अमेरिका से आए हुए, और गुरुजीएफ के अपने जो अंतरंग थे, वो सब भागे। वहाँ पे भूकंप सिक्योरिटी जोन अलग सा बनाया रहता है सरकार ने, वहाँ सब भागे। गुरुजीएफ बैठे रहे। सब ने आने के बाद गुरुजीएफ ने जहाँ बात ख़त्म करी थी वहाँ से आगे शुरू की। तब शिष्यों ने कहा रुको रुको रुको, पहले हमको ये बताओ कि हम भागे, आप कैसे नहीं भागे? बोले मैं भी भागा, मगर मैं अंदर भागा।
माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपका ये है कि समता में रहना है तो हमको बाहर के संसार की तरफ दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर इतना अच्छा संसार है, मगर आंख बंद करके बाहर के संसार को मत देखो। जहाँ आंख बंद हुई उस मन को समझाओ कि मुझे अब शांत होना है, मुझे अब शांत होने से मैं इस मन के परे जाऊंगा। ये कब होगा? ये आत्म तत्व की पहचान अहम ब्रह्मास्मि कब होगा? जब हम इस मन के परे जाएंगे। मन के जो व्यवहार है, व्यापार है, उसको हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एक संत थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम हॉल में सब बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक गलती से पंछी आ गया, हम उसकी तरफ ना देखें या तो हुश हुश करके उसको उड़ाए ना। पंछी आया है, चला जाएगा, विचार आ रहे हैं, चले जाएंगे, हम उसको महत्व न दें। हमारे पत्री जी तो बहुत अच्छा कहते हैं कि दृष्टा भाव से देखो। देखो, जब हमारे बच्चे बहुत उधम करते हैं ना, हम सिर्फ उनके पास, समझदार माँ रहती है ना, वो बोलती नहीं है, बस देखेगी उसके पास, उसकी हर एक्टिविटी वो देखेगी, उसके एक्टिविटीज़ अपने आप स्लो हो जाते हैं कि माँ देख रही है। तो हम मन के विचारों को ऐसे ही दृष्टा भाव से देखते हैं ना। ये मन के विचार कैसे रहते हैं? होम्योपैथी दवाई जैसे रहते हैं। आप जब होम्योपैथी दवाई लेते हैं ना, तो जो आपका रोग रहता है वो थोड़ी देर के लिए बढ़ता है और फिर वो कम होता है। वैसे जब आप ध्यान में बैठोगे ना, तब विचार बहुत आएंगे, आपको लगेगा कितने विचार आ रहे हैं यार, मगर माय डियर फ्रेंड्स, ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं और आप विचारों के प्रति अभी तक कॉन्शियस नहीं थे। हमारे संजय मुरलियार सर ने एक बार बताया था कि आपको लग रहा है विचार आ रहे हैं, विचार तो हमेशा आ रहे थे, मगर अब हम ध्यान में बैठने से हमको समझ में आने लगा है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये आपसे जा रहे हैं, जिसके कारण विचार धीरे धीरे कम होंगे, मन शांत होगा और हम आत्म तत्व अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। एक छोटी सी स्वामी जी के बारे में बताऊं, हमारे विवेकानंद स्वामी ना, इनके जैसा माइंड मुझे ऐसे लगता है, खैर मैंने उनको थोड़ा सा पढ़ा है एंड ही इज़ माई फेवरेट मतलब कैरेक्टर। तो उनका एक बार शिकागो में कार्यक्रम था, तो कुछ बच्चों ने बदमाशी करके उनका ये था कि गॉड इज़ एवरीवेयर, आत्म तत्व सर्व जगह, सर्व चैतन्य सर्व जगह है। कुछ बच्चों ने गॉड इज़ नो वेयर ऐसे लिखा, गॉड इज़ नो NOWHERE, बिल्कुल बड़े इस पे उनके ब्लैक बोर्ड पे लिखा। वो जब अंदर आए तब हंसने लगे और बोले, ये लिखने वाले ने ना W गलत जगह पे लगाया है, गॉड इज नाउ हियर, अभी है वो यहाँ, वो सर्वत्र है। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी और वो बोलते थे ये मेरा कुछ नहीं है। मेरे सद्गुरु जो हमारे रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। आप उनके चेहरा कभी देखिए रामकृष्ण परमहंस का, वो दो दांत, उनकी वो हंसी, उनका निखालसता, उनकी वो पवित्रता, वो अंदर से समझ में आता है कि कितना पवित्र इंसान है यार ये। तो उनके शिष्य थे वो, खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर स्वामी जी इतने पढ़ लिखने के बाद भी स्वामी जी मानते थे कि नहीं, मेरे गुरु के कारण मैं ये कर रहे। ये गुरु की भक्ति थी, ये सर्वत्र ईश्वर को देखना, सर्वत्र उस परम आत्मा को देखना, आत्म तत्व को देखना। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम इस श्लोक को अभी ये करते हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब जगह आत्मा है, सर्वभूतानि चात्मनि, सब में हो, जड़ में है, चेतन में है, सब में है, किस में नहीं है। हम बोलते हैं जड़ है, जड़ है, जड़ में नहीं है, मात्रा कम है मगर है वो। ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग युक्त व्यक्ति रहता है वो इस प्रकार समदर्शन, सर्वत्र सम देखता है, सब में उस आत्म तत्व को देखता है। इस प्रकार 29वां श्लोक हमने देखा। 30वां श्लोक देखेंगे। इसी श्लोक का थोड़ा सा पूरक श्लोक है। वासुदेव यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ अर्जुन और कृष्ण का संवाद है और अभी तक अर्जुन कृष्ण को परमात्मा मान नहीं रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप देखेंगे कि 11वें अध्याय, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी, 10वें अध्याय में
कृष्ण कहते हैं कि सभी अश्व में उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जो इंद्र के पास है, सबसे तरोताजा, सबसे तर्रार, तेज तर्रार घोड़ा उच्चैश्रवा वो मैं हूँ। वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूँ। धेनु, गायों में कामधेनु मैं हूँ। मतलब ये सब जो अच्छी सब चीज़ें हैं ना, ये सब में मेरी विभूति, मतलब सच कहे तो वही है सब, वो परम आत्मा ही, वो आत्म तत्व ही सब में है। मगर अभी तक जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते समय हम उनकी भाषा में बोलते हैं ना कि बेटा फोर उसको बोलने नहीं तो फूल बोलो फूल, हमको आता है फोर बोलने, मगर हम उसको बोलते हैं क्योंकि वो नहीं बोल पा रहा है, उसको लगे ना। इस प्रकार इसीलिए कहा गया है कि वासुदेव को देख तू सब में, तो मुझे देख, मुझे मतलब आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को देख। तो यहाँ 30वां श्लोक में पढ़ रही हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। 11वें अध्याय में हम जगह आएंगे तो विश्वरूप दर्शन। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अगले लाइन में जो कहा है ना कि तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वही मुझे देख पाता है, मैं उसी को देख पाता हूँ जो मुझे देख पाता है। मतलब जो स्वयं आत्म तत्व में रहता है वही परमात्मा, वही अहम ब्रह्मास्मि जिसका दृढ़ हो गया है, उसी को सर्वम खलविदम ब्रह्म होगा। पहले ये दृढ़ तो करो कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि देखो हम खुद भी आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी जिनसे फ्रिक्वेंसी जिनको गीता की लगन है, जिनको गीता अच्छी लगती है, कितने लोग ध्यान में आते हैं जो नहीं भी आते हैं, जिनको जो बोलते हैं मुझे गीता आती है या तो गीता से मैं, मगर यहाँ आके बैठ के सुनते नहीं, या तो गीता मकरंद को सुनते नहीं, या श्लोक के ऑडियोज़ नहीं डालते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यो माम पश्यति सर्वत, जानते सब कुछ है मगर वो दृढ़ता नहीं हुई है अभी तक कि गीता मेरा कल्याण करेगी, गीता से ही मैं निर्भय होऊंगा, गीता ही मुझे बल देगी जीवन में। केवल गीता ही नहीं, कोई भी स्वाध्याय, मगर सत्संग स्वाध्याय जहाँ मिले ना, वहाँ सब काम छोड़ के आना चाहिए। काम तो होते रहेंगे, संसार के काम कहाँ ख़त्म होते? संसार किसी का ख़त्म हुआ है ना, उसके काम ख़त्म होगा। अभी नहीं, आधे घंटे बात करेंगे, आग तो नहीं लगने वाली, हम उसमें करेंगे जाके, कुछ नहीं होता। हम उतावले रहते हैं संसार के काम के लिए, संसार के लोगों के साथ मिलने के लिए। ये है सबसे, जब हमारा धीरे धीरे पहला प्रेफरेंस परमात्मा, पहला प्रेफरेंस सत्संग, पहला, ठीक है ये सब काम उतने ही करने हैं जितना देर देना है। एक बार काम हो गया बाहर निकलना है। कोई भी साधु ज़्यादा देर कहीं नहीं रुकता, धीरे धीरे हमको साधु बनना है। काम से मतलब काम हो गया, वहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकल के ऐसे नहीं कि इधर उधर जाओ, अपने अंदर उतरो, क्योंकि तस्याहम न प्रणश्यामि, कृष्ण कह रहे हैं अगर वो मुझे नहीं देख पा रहा है ना, तो मैं भी वो मेरे लिए अदृश्य है तो मैं भी उसके लिए अदृश्य हूँ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मैच हो। रेडियो पे आप गाना तभी सुन पाओगे जब वो फ्रीक्वेंसी पकड़ पाए। उसकी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, आपकी इतनी लो फ्रीक्वेंसी, जल जाओगे उसकी फ्रीक्वेंसी से। आपकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाओ, आपकी ऊर्जा तो बढ़ाओ, तभी तो उस परम आत्मा के साथ एक हो सकते हो, मिल सकते हो। इसीलिए ध्यान तो करो। सो तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो मेरे लिए अदृश्य होगा या तो मैं उसके लिए अदृश्य रहेगा। कौन? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। मैंने पहले एकनाथ महाराज की एक कहानी भी कथा बताई थी कि बनारस से इतने दूर से काशी की गंगा लेके जा रहे हैं, काशी बनारस से, और रामेश्वरम आते आते उन्होंने गधे को पिलाई। यही नामदेव महाराज एक दिन बैठे थे खाना खाने, उतने में कुत्ता आया, उनकी रोटी ले जाने लगा तो वो घी लेके उसके पीछे दौड़े। अरे अरे सूखी रोटी मत खा, गले में फंसेगी, ये घी लगा ले, थोड़ा सा मैं घी लगाता हूँ।
मगर माय डियर फ्रेंड्स, ये है समता। इस प्रकार हम और आप धीरे धीरे यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, हमारी अपनी ऊर्जा जब बढ़ती है, जैसे मीरा थी ना, मीरा जब वृंदावन, अभी वृंदावन की बात आई इसीलिए मीरा की भी याद आई। मीरा एक बार वृंदावन जब पहली बार पहुंची, तब एक आश्रम में उन मंदिर था बहुत अच्छा कान्हा का, तो वो जाने लगी तो वहाँ रोका गया कि यहाँ पे स्त्रियों को बिल्कुल अलाउड नहीं है। उन्होंने उस पुरुष की तरफ देख के कहा, मुझे तो एक ही पुरुष पता है इस जगत में और वो है मेरा कृष्ण, बाकी तो सब स्त्री ही है। माय डियर फ्रेंड्स, एक में सबको देखना और सब में एक को देखना, एक को सब में देखना मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्मा, और एक में सबको देखना मतलब अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जब मान्यता, मीरा की ये मान्यता दृढ़ थी कि कृष्ण ही सब में है, उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, सब कृष्ण है। तो फिर उस पंडित घबरा गया, उसको लगा कि बाप रे मैं किसको मना कर लिया हूँ। तो बोले ये कौन है यार, इनको अंदर तो भेजो, मैं उनका दर्शन करूँ। तो इस प्रकार मीराबाई को उस मंदिर में आने के लिए प्रवेश मिला। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, भक्ति में क्या है बताऊँ, केवल समर्पण है। और ध्यान ज्ञान में क्या है, हमको हमारी ऊर्जा बढ़ानी है और फिर हम अपने आप समर्पित हो जाएंगे। भक्ति में हर समय वो भाव रहता है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तेरे चरण ही मेरे सब कुछ हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये भी एक मार्ग है। ठीक है, शुरू में भक्ति भाव में इंसान रहता है, व्यक्ति रहता है, वही अपने आप कब ध्यान में पहुंच जाता है समझ में नहीं आता, मगर उसके लिए ध्यान मार्ग बहुत सरल हो जाता है क्योंकि बेस तैयार है उसका, वो समर्पित भाव से है। मीरा का समर्पण था माय डियर फ्रेंड्स, एक स्त्रैण भाव, स्त्रैण मतलब स्त्री नहीं, स्त्रैण मतलब समर्पण भाव, और पुरुष मतलब पुरुष नहीं, फिर से एक बार कहूँ, ये मतलब ज्ञान का भाव, अहम, अहम, ठीक है, अहम है ना, बहुत ज़्यादा तुम में अहम है ना, तो ये अहम ब्रह्मास्मि में लगा दो, मैं मत करो, मैं ब्रह्म हूँ। उसके लिए ऊर्जा बढ़ाओ, ध्यान करो, ज्ञान पाओ, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। और भक्त जो है ना, वो भी ध्यान ही करता है, केवल साकार स्वरूप का करता है, और धीरे धीरे उसको भी समझ में आता है कि मैं इस स्वरूप को सीमित न रहूं, हर जगह वो है, और वो फिर व्यापक होता जाता है। जब तक उस स्वरूप में रहता है तब तक वो अपनी मालकियत भी दिखाता है कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। फिर नहीं, कृष्ण सबका है। गोपियों का जैसे भाव था, फिर वो इतनी एक रूप हो गई कि वो दही बेचने जाती थी, मगर बोलती थी कोई गोविंद लो, कोई गोपाल। सामने वाले मथुरावासी बोलते थे आप तो दही बेच रहे हैं, गोविंद गोपाल को बेच रहे हैं। बोले हाँ, हमारे लिए तो वही दही है और वही मक्खन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी एक रूपता जब होती है ना, तब तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उनके लिए अदृश्य नहीं रहता, मगर हम और आप उसके साथ एक तो हो जाए, चाहे ध्यान से चाहे समर्पण से। ये दो छोर हैं। समर्पण करते करते आप अपने आप ध्यान में चले जाओगे, कब चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा। साकार से निराकार में अपने आप चले जाओगे। मगर जहाँ आप बोलोगे नहीं मुझे भक्ति छोड़ना है, मुझे ये छोड़ी हुई चीज़ पकड़ सकता है, छूट जाती है ना, फिर वो नहीं पकड़ में आएगी। कब छूटा पता ही नहीं, वो पीछे मुड़ के अच्छा ये छूट गया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। महावीर स्वामी जो थे वो ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान योग, इस प्रकार के ये थे, उनका मार्ग था। और हमारी जो मीरा थी भक्ति मार्ग की थी, मगर वो भी ध्यान में ही रहती थी, एक उन्नत आत्मा के ध्यान में रहती थी, उस परम आत्मा के ध्यान में। सिर्फ उसने उनको साकार स्वरूप में देखा था, बाद में पूरी तरह से निराकार में वो देखने लगी, सब में देखने लगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरा गोविंद ही है, सब जगह वो परमात्मा ही है। मैंने जैसे कहा कि अर्जुन अभी तक उस स्थिति में नहीं आया था, आत्म स्थिति में, परमात्मा स्थिति में। अर्जुन अभी भी उस कृष्ण वासुदेव, उनका बुआ का लड़का, इसी प्रकार से कृष्ण जीजा, इसी प्रकार से कृष्ण जीजा नहीं साला,
इसी नाते से कृष्ण को देखता था, सारथी, ये सब नाते के कारण एक वासुदेव में। आप जब 11वें अध्याय में हम आएंगे ना, पता नहीं पत्री जी ने बहुत कम श्लोक लिए हैं 11वें अध्याय के, तब जब विश्वरूप दर्शन दिखाया गया, माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो ये है ना कि मेरे लिए वो अदृश्य नहीं है या उनके लिए मैं, ये विश्वरूप दर्शन दुर्योधन को भी दिखाया गया था। जब समझौता करने आए थे उसकी राजसभा में, तब दुर्योधन ने स्पष्ट कहा, कृष्ण मुझे नीति मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ, मगर मेरे अंदर ये जो राग द्वेष भरा हुआ है ना, मैं वैसे कर्म नहीं कर सकता। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा जो हो सो हो, मगर मैं यही करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपकी यही चलता है, जानते हम सब हैं, मगर इसीलिए ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हुए फिर हम वहाँ चलते हैं, फिर उसको खींच के लाना है। नहीं, उद्देश्य क्या है, मार्ग क्या है, चलो इस मार्ग पे चलो। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जब विश्वरूप दर्शन दुर्योधन को दिखाया गया, दुर्योधन का नहीं समझ में आया, वहाँ भीष्म बैठे थे जिन्होंने देखा, उसको समझाया दुर्योधन को, दुर्योधन समझ नहीं पाया। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। आज मैं दोपहर को ध्यान में बैठी तब मुझे ये सब विजन्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी संजय ने देखा विश्वरूप दर्शन, संजय पचा पाया, क्योंकि संजय की सम्यक दर्शन, संजय धृतराष्ट्र को कौरवों के बारे में जैसे बताता था, वैसे ही पांडवों के बारे में बताता था। हाँ, कृष्ण के प्रति उसका एक अलग लगाव था, जिसके कारण कृष्ण का विश्वरूप दर्शन जो है वो पचा पाया। संजय बता रहा है कि कैसे हैं ये विश्वरूप। हम देख एक एक श्लोक, आप अगर 11वां अध्याय अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको वो विश्वरूप दर्शन सामने दिखे, कुछ क्षण बोल ही नहीं पाओगे, मतलब निशब्द हो जाओगे, क्योंकि है ही ऐसा उनका वो दर्शन। परमात्मा सब जगह है, उन्होंने वो दर्शन दिया। अर्जुन बोला, कृष्ण ये सब बंद कर मेरे से। अर्जुन, पहले तो अर्जुन देख ही नहीं पाया तब, और कृष्ण इतने उतावले हो गए थे कि देख देख मेरा ये विश्वरूप दर्शन तो देख, मगर अर्जुन को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बोले, अरे हाँ, तुमको तो दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। तो उसको दिव्य दृष्टि दी गई, और फिर अर्जुन देख के बोला, कृष्ण ये सब खत्म कर, 2 हाथ 2 पैर वाला कृष्ण ही ठीक है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, तू मेरा सखा है, तू यादव है, तू उस रूप में आ, तू मुझे दिव्य दर्शन मत दे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब पचाने के लिए हमारी ऊर्जा जरूरी है। तो इस प्रकार तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उनके लिए मैं दृश्य अदृश्य हूँ, या वो भी मेरे लिए अदृश्य है। कौन? जिनकी ऊर्जा कम है, जिसके कारण यो माम, अगर ऊर्जा बढ़े, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वो सब में मुझे देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं। मीरा का भाव था वासुदेव कृष्ण में सबको देखना। महावीर स्वामी यो माम पश्यति सर्वत्र। 2 मार्ग है, दोनों मार्ग पहुँचेंगे एक ही तरफ। हर नदी जाएगी समंदर में ही। आप कैसे उस नदी के साथ, नदी बह रही है समंदर की तरफ, आप उसके प्रवाह में ऐसे ही शरणागत होके जा रहे हो, या आप तैर के जाना चाहते हो? अगर आप तैर के जा रहे हो, आप कुछ मेहनत कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सब कर रहे हो, मगर समर्पित हो गए एक बार, फिर कुछ करना नहीं है, बस नदी में प्रवाह में चलते चलो, ये था। मगर उसके लिए भी शुरू में करना तो पड़ता है कुछ न कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। 30वां श्लोक हमने देखा है। कल 6वां अध्याय पूरा हो जाएगा, 2 श्लोक सिर्फ बचे हैं। इस प्रकार आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का सेवा का मौका मिला। धन्यवाद।